My name is Dr. Rajesh K. Pilani. I'm working in the area of happiness for last 15 years. I've written numerous articles, reports and books on happiness. दुनिया भर में मार्च 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के नाम से मनाया जाता है। इस दिन यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलपमेंट नेटवर्क एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट काफी चर्चाओं में रहती है। इंडिया में भी इस पे काफी चर्चाएं होती हैं। ये जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफी कम रहती है। मैं उस कम रैंकिंग से एग्री नहीं करता हूँ। इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं कि मैं इससे क्यों एग्री नहीं करता हूँ, क्यों उसको नहीं मानता हूँ, हम थोड़ा हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। जो हैप्पीनेस का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये तो सदियों पुराना है। कवियों ने, फिलोसफर्स ने, अलग अलग धर्मों ने इसके बारे में बहुत कुछ बातें की हैं। इनफैक्ट हम इंसानों की जिंदगी का एक मेन मकसद ही हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस में जो रिसर्च है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये बहुत पुरानी नहीं है। ये लगभग 40 साल से शुरू हुआ है, तो ये बहुत ही नई ये रिसर्च है और इसमें काफी अभी और ज्यादा प्रोग्रेस की जरूरत है। तो ये जो बेसिक आइडिया कि एक जो व्यक्ति है या एक जो समाज है या जो देश है उसकी हैप्पीनेस को मेजर करना, उसको मापना एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हमें मालूम हो कि किसी व्यक्ति का, किसी समाज का या किसी देश का जो हैप्पीनेस है वो क्या है, तो जो सरकार है और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पॉलिसीज बना सकती हैं लोगों की भलाई के लिए। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो आइडिया है कि अलग अलग कंट्री की हैप्पीनेस को मापने का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो आइए जो दो मेजर इसमें जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला इश्यू है वो आंकड़ों के बारे में, जो डेटा के बारे में। तो ये रिपोर्ट बनती कैसे है? रिपोर्ट बनाने के लिए गैलप वर्ल्ड सर्वे यूज किया जाता है। गैलप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल ये गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे करती है। इसमें 130 से ज्यादा देश भाग लेते हैं और हर एक देश से 1000 के आसपास लोगों से पूछा जाता है। इसमें कैंटिल लेटर का यूज होता है। कैंटिल लेटर में बेसिकली लोगों से पूछा जाता है अपने आप को आप इवेल्युएट करो 0 और 10 तक। 0 जो है वर्स्ट पॉसिबल लाइफ, इससे बेकार जिंदगी हो नहीं सकती। तो 10 है वो बेस्ट पॉसिबल लाइफ, इससे बेहतर जिंदगी हो नहीं सकती। तो अलग अलग व्यक्ति अपने आप को इसमें इवेल्युएट करते हैं और जब ये 1000 लोगों का डेटा मिल जाता है तो उसका एक एवरेज लेते हैं, उसका एक औसत लेते हैं। उस औसत से अलग अलग कंट्रीज को रैंक किया जाता है। जिस कंट्री का औसत ज्यादा आता है उसको हायर रैंक किया जाता है, जिस कंट्री का औसत कम आता है उसको नीचे रैंक किया जाता है। तो इस हिसाब से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें डाटा में जो इश्यूज हैं वो ये है। पहला इश्यू तो ये है जो डाटा है वो साल में बहुत बार नहीं पूछा जाता, वो साल में 1-2 बार पूछा जाता है। और अगर उस दौरान किसी एक देश में कोई ऐसा इवेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया है, कोई नेचुरल फ्लड आ गया है, तो जो लोग हैं जो उनका जो अपना खुद का इवैल्यूएशन ऑफ हैप्पीनेस पे वो अफेक्ट करेगा। तो ये जो डाटा इकट्ठा होगा ये पूरे साल के लिए रिप्रेजेंटेटिव डाटा नहीं है। ये एक इश्यू है। दूसरा इश्यू ये है कि कुछ बार, कुछ साल, कुछ देशों में डाटा अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर पिछले 3 साल का डाटा यूज किया जाता है। ये दूसरा इश्यू है। तीसरा ये है कि जो ये गैलप है, जब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्वे करता है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेबसाइट पे मेंशन है कि कई बार ऐसा होता है कि साल में आखिर में जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको दूसरे साल के शुरू में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 2023 के एंड में डाटा कलेक्ट किया गया है तो उसको 2024 के शुरू में भी यूज किया जा सकता है। ऐसा बहुत बार नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है, जो कि एक सही चीज नहीं है। तो ये डाटा में, आंकड़ों में कुछ इश्यूज हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। अब चलते हैं दूसरे इश्यू के ऊपर कि इसका जो मेथड है रिपोर्ट बनाने का, इसमें प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं। तो ये जो डाटा कलेक्ट किया जाता है बेसिकली सेल्फ रिपोर्टिंग है। जो इसमें व्यक्ति हिस्सा लेते हैं वो खुद अपने आप को रिपोर्ट करते हैं कि वो 0 से 10 के बीच में कितने अपने आप को मेजर करते हैं। एक प्रॉब्लम का इश्यू है क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी बायस आ जाता है, इसमें अनइंटेंडेड एम्बिग्यूटी आ जाती है। क्योंकि जो हैप्पीनेस है एक बहुत ही पर्सनल सब्जेक्ट है और ये डिफरेंट कल्चर्स में इसका मीनिंग जो है वो बदलता है।
कुछ कंट्रीज में जहाँ पे कि लोग ज्यादा समाज को ज्यादा अहमियत देते हैं, कलेक्टिव हैं, जैसे कि जापान में, वहाँ पे समाज को, कलेक्टिविज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहाँ पे इंडिविजुअल शायद खुश हो, लेकिन अगर समाज खुश नहीं है तो अपने आप को शायद कम रैंक कर सकता है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, जहाँ पे इंडिविजुअल को, व्यक्ति विशेष को ज्यादा अहमियत दी जाती है। वहाँ पे अगर इंडिविजुअल खुश है तो अपने आप को अच्छा रैंक करेगा, बाकी समाज खुश है कि नहीं वो मैटर नहीं करता है। तो ये इश्यू है। दूसरा इश्यू ये है कि ये मेमोरी पे बेस्ड है, याददाश्त पे बेस्ड है, और जो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में जो रिसर्च है वो दिखाती है कि जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, इसको यूज करके किसी चीज को एवेल्युएट करने में प्रॉब्लम्स है। तीसरा ये है औसत निकालने का जो तरीका है, नेशनल एवरेज, ये वहाँ ठीक है जहाँ कंट्री छोटा है और जो पॉपुलेशन होमोजीनियस एक जैसी है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ इतना बड़ा कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है, जो नेशनल औसत का जो आइडिया है इसमें भी इश्यूज है। ये दो मुद्दों की वजह से कि डाटा में मुद्दे हैं, मेथोडोलॉजी में मुद्दे हैं, इस हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इश्यूज है। और इसलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि इंडिया का जो रैंक है वो सही रैंक है। इंडिया एक काफी यंग कंट्री है, काफी एस्पिरेशनल कंट्री है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं, और कुछ लोग काफी सेल्फ क्रिटिकल भी हैं। तो इसलिए जब जो 1000 लोगों से जब पूछा जाता है तो उनका जो उतना सेल्फ इवैल्यूएशन होता है हैप्पीनेस पे, शायद वो उतना एक्यूरेट नहीं होता जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया एक ज्यादा खुश देश है बजाय कि जो रिपोर्ट में दिखाया गया है। हैप्पीनेस में जो सबसे बड़ी रिसर्च हुई है वो हार्वर्ड में हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो सबसे लंबे टाइम तक चली है। उसमें पाया गया है कि जो हैप्पीनेस का जो मेन सोर्स है वो रिलेशंस है। मैं पिछले 15 साल से इंडिया में हैप्पीनेस पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने भी ये पाया है कि जो रिलेशंस है वो हैप्पीनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में रिलेशंस आज के टाइम पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक कि इंडिया इज मच मोर हैप्पियर कंट्री देन इट्स शोन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। जिंदगी में बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर मेरा भगवान में विश्वास है, मैं अगर स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं अपने आप को तसल्ली दे देता हूँ कि कोई बात नहीं, अभी मेरा बुरा टाइम चल रहा है, भगवान मेरा ध्यान रखेगा, आगे अच्छा टाइम भी आएगा। स्पिरिचुअलिटी और ये जो रिलीजन है इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये हैप्पीनेस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। बहुत सारी और बातें भी हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो आइडिया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये जो जिन लोगों ने शुरू किया है, मैं उनको दाद देना चाहता हूँ कि इतना मुश्किल काम उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि इतना सारा डाटा इकट्ठा करना इतने सारे कंट्रीज पे कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, इसमें कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम उन इश्यूज को, उन मुद्दों को अगर हम सुलझा लें और इस रिपोर्ट को एक बेहतर रिपोर्ट बना लें, तो एक रिपोर्ट बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज के लिए, अपने लोगों की खुशी को जानने के लिए, और उसको यूज करके जो अलग अलग सरकारें हैं वो पॉलिसीज लेके आ सकते हैं लोगों की भलाई के लिए। स्टे हैप्पी, थैंक यू।